नमस्कार साथियों, आरडीटीवी भारत में आप सभी का स्वागत है। देर न करते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं साथियों। अमेरिका की एक कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन। 1886 में इसकी शुरुआत हुई थी। आज लगभग 175 से ज़्यादा देशों में जॉनसन एंड जॉनसन के प्रोडक्ट्स बिकते हैं और लगभग 250 इसकी सब्सिडरीज हैं, जिसमें से कुछ कंपनियों में जॉनसन एंड जॉनसन की पार्टनरशिप है और कुछ कंपनियां एक्वायर्ड कर ली गई हैं। आजकल ये ट्रेंडिंग में चल रही है क्योंकि इसने एक फैसला लिया है कि अब जॉनसन बेबी पाउडर नहीं बेचा जाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत मामले आ चुके हैं जिनमें ये पाया गया कि जॉनसन बेबी पाउडर का इस्तेमाल करने से कैंसर होता है। 1985 में डॉक्टरों ने ये बताया कि इसका यूज करने से सांस की समस्या होती है, लेकिन कंपनी ने कह दिया कि जॉनसन बेबी पाउडर बिल्कुल सेफ है। उसके बाद जैकी फॉक्स नाम की एक लेडी ओवेरियन कैंसर से मर गई। जांच में कैंसर का कारण जॉनसन बेबी पाउडर में मिलाया जाने वाला टाल्कम पाउडर बताया गया। इसलिए जैकी फॉक्स की फैमिली के द्वारा कंपनी पर केस किया गया और फरवरी 2016 में कंपनी को जैकी फॉक्स की फैमिली को $72 मिलियन का मुआवजा देना पड़ा। उसके बाद मई 2016 में साउथ डकोटा की एक महिला जो कि 35 वर्ष से जॉनसन बेबी पाउडर का यूज करती थी, ओवेरियन कैंसर के कारण कंपनी के द्वारा उसको भी $55 मिलियन का मुआवजा देना पड़ा। जैसे ही दो लोगों ने केस जीता, वैसे ही धीरे धीरे मुकदमों की लाइन लगने लगी और कैलिफोर्निया की एक और महिला को $70 मिलियन मिला। उसके बाद 2017 में कंपनी पर टोटल $417 मिलियन और 2018 में टोटल $4.7 बिलियन का जुर्माना लगाया गया। और गजब की बात यह है कि 2000 केस अभी भी पेंडिंग थे। इसलिए अब कंपनी ने यह फैसला लिया है कि 2023 से हम जॉनसन बेबी नहीं बेचेंगे, क्योंकि इसमें मिलाया जाने वाला टाल्कम पाउडर कैंसर का कारण बन रहा है। अब सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये टाल्कम पाउडर है क्या। साथियों, टैल्कम पाउडर एक मिनरल होता है जो कि मिट्टी में पाया जाता है, और जितने भी बेबी पाउडर आते हैं या स्किन क्रीम आती हैं और कुछ दवाएं, प्लास्टिक, पेपर, इन सब में टैल्कम का यूज किया जाता है। यही टैल्कम जॉनसन बेबी में भी यूज किया जाता था। लेकिन साथियों, जॉनसन बेबी तो बंद कर दिया गया, लेकिन दुर्भाग्य से टैल्कम पाउडर बैन नहीं हुआ, जो कैंसर का मूल कारण है। जॉनसन बेबी को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि वो हाईलाइट हो चुका था, लेकिन वो सारे पाउडर और क्रीम अभी भी धड़ल्ले से बिक रहे हैं जिनमें टैल्कम मिलाया जाता है। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का अबीनो बेबी पाउडर आता है, पेंटीन क्रीम आती है, डेसिटिन क्रीम आती है। इन सब में भी वही टैल्कम यूज किया जाता है जो जॉनसन बेबी पाउडर में यूज किया जाता था। जॉनसन एंड जॉनसन की एक दूसरी एक्वायर्ड कंपनी है जो हिप रिप्लेसमेंट के लिए ASR एक्सेल बेचती थी। साथियों, इस कंपनी ने जितने लोगों का हिप रिप्लेसमेंट किया, उनमें से अधिकांश लोग चलने लायक भी नहीं बचे। लोगों ने FDA पर सवाल खड़े किए कि आखिर इन भ्रष्ट कंपनियों की दवाइयों को अप्रूवल कैसे मिल जाता है। साथियों, यही कंपनी एक दूसरी दवा बनाती थी, टाइलेनॉल पिल्स, जो कि बुखार, खांसी, जुकाम और दर्द के लिए यूज होती थी, जिसको खाकर 1982 में न जाने कितने लोग मर गए, जिसके विरोध के कारण अमेरिका में 31 मिलियन पिल्स कंपनी को वापस करनी पड़ी। इतना ही नहीं साथियों, जॉनसन एंड जॉनसन की एक और दवा प्रोलिफ्ट के नाम से आती थी, जिसको कंपनी ने 3 साल तक मार्केट में बिना FDA अप्रूवल के धड़ल्ले से बेचा। और 3 साल बाद जब कंपनी FDA से अप्रूवल लेने गई, तब FDA ने कहा दवा तो 3 साल से मार्केट में बिक रही है, लेकिन कंपनी पर बिना जुर्माना लगाए उसको अप्रूव कर दिया गया। और 2 साल बाद पता लगा कि प्रोलिफ्ट नाम की दवा के कारण हजारों महिलाओं को वजाइनल इन्फेक्शन हो गया, उनका प्राइवेट पार्ट सिकुड़ गया और माताओं बहनों को असहनीय पीड़ा झेलनी पड़ी। तब जाकर कंपनी के द्वारा उस दवा को बंद किया गया, क्योंकि वो भी हाईलाइट हो चुकी थी। इसलिए साथियों, इन दवा कंपनियों से बचिए, क्योंकि इनके लिए आप गिनी पिग हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जब इनका कोई प्रोडक्ट हाईलाइट हो जाता है तो उसको बैन कर दिया जाता है, ताकि जनता का विरोध शांत हो जाए, और कुछ समय बाद उसी प्रोडक्ट को मार्केट में फिर से उतारा जाता है उन्हीं इंग्रेडिएंट के साथ। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि उसका नाम बदल दिया जाता है और ऑर्डर अपनी किसी दूसरी सब्सिडरी यूनिट को दे दिया जाता है। और दुर्भाग्य से इन्हीं कंपनियों के द्वारा IPL, FIFA और स्पोर्ट्स खेलों का आयोजन कराकर उसमें कुछ चुनिंदा लोगों को आपका हीरो बना दिया जाता है, ताकि आप उनको अपना आदर्श बनाएं और उनके प्रोडक्ट का प्रचार करें। जो एक्ट्रेस ये कहती थी कि नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ जॉनसन बेबी आपके बेबी को रखे स्वस्थ, आज तक उन्होंने कितने बच्चों और माताओं को बचाया जो जॉनसन बेबी के कारण कैंसर का शिकार होकर मर गए। इसलिए इन एक्टर और एक्ट्रेस पर भी जुर्माना लगना चाहिए, क्योंकि जितना खिलवाड़ आपकी सेहत के साथ ये कंपनियां करती हैं, उतना ही खिलवाड़ ये एक्टर और एक्ट्रेस करते हैं।
अतः इनसे सावधान रहें व इनके षड्यंत्रों को उजागर करने का प्रयास करें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।